Hello everyone, I hope you all are doing great. So today we'll be discussing a very important topic जो कि students ने मुझसे पूछा है and I have provided a very detailed solution for this question. तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट और जेईई एग्जाम्स विदाउट कोचिंग इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर नीट और जेईई एग्जाम्स विदाउट जॉइनिंग एनी कोचिंग क्लासेस और सेंटर्स इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर नीट एंड जेईई एग्जामिनेशन फ्रॉम होम इटसेल्फ सो गाइज लेट्स सी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होता है यस होता है या फिर नो होता है। ठीक है, देखते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए और किस तरह से इसको आपको फिगर आउट करना है, ठीक है, अपने लेवल पे। एंड फॉर दैट आई नीड टू टेल यू कि आप अगर अनअकैडमी पे किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, घर से पढ़ाई करना चाहते हैं, हरी अप गाइस, प्राइसेस आर हाइकिंग, लेट मी शो यू, सी हियर आर द प्राइसेस फॉर प्लस कोर्सेज, आइकॉनिक कोर्सेज जो कि अभी कम है, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। यू कैन यूज द KKLIVE कोड, ठीक है, इन ऑर्डर टू परचेज दैट पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन। जो भी आपको सही लगे आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए। और बेसिकली आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसका कितना बड़ा रोल होगा आपको आगे पता पड़ेगा। एंड द थिंग इज लाइक यू कैन यूज दिस कोड, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, सो दैट यू कैन सब्सक्राइब एनी ऑफ द पर्टिकुलर कोर्सेज जो भी आपको सुटेबल लगे, because prices are hiking. See here, you can see that original price is 3,999 and offer price is 1,890. So you are saving 53%. Similarly for 18 months, 6,499, you are saving 30% and getting the offer price as 4,499. So invite code is KK Live. Simply, you know that, right? KK Live आप use कीजिए and you will get the offer details as well as your discount prices applicable to you. रिवाइज फॉर नीट यूजी विद अनअकैडमी मास्टर्स PYQs, यहाँ पर आपके लिए PYQ सेशंस में लेता रहता हूँ हर दिन। आपकी एक डेली टेस्ट सीरीज चलती है सो दैट यू नो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नीट एग्जामिनेशंस। आपकी अभी बायोलॉजी की सीरीज चल रही है एंड देन वी विल फर्दर प्लान फॉर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। सो यू कैन आल्सो एनरोल इन द अनअकैडमी, यहाँ पर जाके आप एनरोल कर सकते हैं फॉर द PYQ मास्टरिंग प्लान और द नीट यूजी विद अनअकैडमी मास्टर्स PYQs प्लान, ठीक है। सो यहाँ पर आपका 15 ईयर का टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, टेस्ट योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, गेट ऑल द इंडिया रैंक, सो यू विल गेट योर आइडिया ऑफ डूइंग वेयर यू आर एंड वेयर यू स्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं नीट या जेईई एग्जामिनेशन के लिए घर से या फिर कोचिंग सेंटर से, लेट्स कंपेयर बोथ द थिंग्स, ठीक है, एक एक करके सारे पैरामीटर्स को देखते हैं। सो इजीली होगा हमारे लिए भी ये समझना कि किस तरह से ये काम करती है चीजें। फॉर एग्जाम्पल इफ अ स्टूडेंट इज ज्वाइनिंग अ कोचिंग सेंटर एंड गेटिंग अ लाइक marks not satisfactory like in order to get into MBBS कोर्स, ठीक है, उनको MBBS का कोर्स नहीं मिल पा रहा है, इतने मार्क्स आए कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के बाद भी, बट somebody who has joined the coaching center has mastered the NEET examination, has got the all India rank as one and has cracked the particular examination, JEE भी हो सकता है, नीट भी हो सकता है, कोई सा भी एग्जामिनेशन। सो हाउ द डिफरेंस इज मेड, फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ द थिंग्स जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला आपका कंफर्ट जोन, हो सकता है दोनों के कंफर्ट जोन अलग अलग हों, यानी कि आपको घर पर पढ़ना ज्यादा कंफर्ट देता हो और उनको ज्यादा कंफर्टेबल रहता हो क्लासरूम में पढ़ना, ठीक है। सो योर कंफर्ट जोन जो है वो आपकी खुद की लर्निंग कैपेसिटी पे लाइक पूरा पूरा डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी किस तरह से है। आप घर पे बैठकर की टेबल कुर्सी पर पढ़ना चाहते हैं, वो आपको कंफर्टेबली अच्छे से पढ़ाई हो पाती है आपकी या नहीं हो पाती है, दैट्स ऑन यू। तो आप एक पैरामीटर अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। दूसरा आपकी लर्निंग हैबिट्स क्या है, आप नॉकटर्नल हैं, डायरनल हैं, क्या है, आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, या फिर सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, रात को पढ़ना अच्छा नहीं लगता। सो इट्स लाइक योर हैबिट्स कि किस तरह से आपकी हैबिट्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि कंफर्ट जोन होम वाला है तो आपको कंफर्ट तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, बट मेक श्योर यू आर स्टडिंग एट होम बहुत अच्छे से। सो होम का थोड़ा फायदा रहता है, यहाँ पर अपना कंफर्ट रहता है, अपने हिसाब से चीजें होती है, हमको खाना टाइम पर मिलता है, हमको सारा एवरीथिंग वट एवर वी नीड वी जस्ट गेट इट। बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट कोचिंग क्लासरूम सेंटर्स, ऑफलाइन वहां पर आप जाते हैं, बहुत सारा पैसा लगाते हैं। द थिंग इज लाइक यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, आपको खाने पीने सबका ध्यान रखना पड़ेगा। द थिंग इज लाइक अगर आप मेड भी रख लेंगे या फिर सारी सुविधाएं अवेलेबल करा लेंगे अपने लिए, फिर भी यू हैव टू पे फॉर दैट, राइट, इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इफ कॉस्ट इफेक्टिव वे में देखा जाए तो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है घर वाला सिस्टम। सो बिकॉज वहां पर आपने देखा होगा अभी कोरोना में बहुत सारा टाइम स्टूडेंट्स ने घर से ही पढ़ाई की थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। सो बेटर टू स्टे होम एंड टेक द सब्सक्रिप्शन, अगर रिक्वायर्ड होते हैं तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मेरा कोड आपको मैंने दे ही दिया है, यू कैन यूज KKLIV इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जान सकते हैं कि आपकी लर्निंग हैबिट्स किस तरह से काम करती है। अब लर्निंग हैबिट्स कईयों की होती है कि हम जो है कोचिंग क्लासेस में जाते हैं तो हमको ज्यादा याद होता है, अच्छे से समझ आता है, मास्टर साहब एकदम सामने होते हैं तो बिल्कुल अच्छे से समझ आता है।
और कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि सर होम में क्या होता है ना, मोबाइल पे स्क्रीन पर ज़्यादा हम मतलब डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अच्छा नहीं लगता और मतलब हमारे लिए ये ठीक नहीं है लर्निंग हैबिट। और कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं सर, हमको तो घर पे ज़्यादा अच्छी लर्निंग वो हो जाती है, और जो क्लासरूम वाली है, कोचिंग सेंटर वाली है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि बहुत सारी भीड़ आ जाती है, एंड इट्स नॉट सेफ एज़ वेल एज़ हेल्दी फॉर अस, लाइक इन सच अ सिनेरियो अगर कोरोना राइज़ होता है तो फिर अल्टीमेटली हमको घर से ही पढ़ना पड़ेगा। सो द थिंग इज़ लाइक उनको सेंटर का प्रॉब्लम ये रहता है कि वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे वही आगे पीछे की पंचायतें करने लग जाते हैं और सारी की सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। उनके माइंड की जो पीस है वो नष्ट कर देते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं। तो बेटर कई लोग इसे प्रेफ़र करते हैं कि लर्निंग हैबिट्स में भी होम बेहतर है। सो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं। तो यू कैन जस्ट चेक व्हिचएवर इज़ सूटेबल फॉर यू। सेल्फ मोटिवेशन, आपका सेल्फ मोटिवेशन कितना अच्छा है ये भी आपको जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि घर पर रह कर के आप जब पढ़ते हैं तो एकदम अकेला महसूस करते हो, अपने आप को बिल्कुल अलग आइसोलेटेड महसूस करते हो। द थिंग इज़ लाइक क्लासरूम में होते हैं तो आपके फ्रेंड्स बनते हैं, पीयर ग्रुप्स बनते हैं, टीचर्स, फैकल्टी होते हैं। बट द थिंग इज़ लाइक सेल्फ मोटिवेशन आपको यहाँ पर दोनों जगह चाहिए, ना केवल क्लासरूम में, क्योंकि आपके फ्रेंड्स अगर मान लो अच्छे हैं, आपको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, देन दैट्स फाइन, दैट्स अ प्लस पॉइंट। बट अगर इसका उल्टा है, रिवर्स है या इनवर्स है, देन डेफिनिटली इट्स गोना हैम्पर योर प्रिपरेशन। सो यू नीड टू बी वेरी, वेरी केयरफुल कि क्लासरूम में अगर आपके अच्छे दोस्त नहीं बने, दैट्स गोना हैम्पर योर प्रिपरेशन। आप देख लीजिए, चाहे कितनी भी वेब सीरीज़ उठा के देख लीजिए, स्टूडेंट्स पे, एस्पिरेंट्स पे बनी है, आपको सारा का सारा उससे कच्चा-चिट्ठा पता पड़ जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप घर से पढ़ते हैं तो उसमें आप आइसोलेटेड तो रहते हैं, लेकिन आपका ये है कि आपके मन के मालिक आप खुद हैं और अपने मन पर विजय आप अपने हिसाब से पा सकते हैं। बट द थिंग इज़ लाइक कोई भी आपकी इमोशंस के साथ, कोई भी आपके एक्स वाई ज़ेड डिस्ट्रैक्शंस डिस्टर्बेंसेस के साथ नहीं प्ले कर रहा होता। व्हाटएवर इज़ देयर विद यू एट होम, यू आर अलोन एंड यू आर स्ट्रेंथेंड इनफ, या आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि अपनी चीजें अपने हिसाब से मैनेज कर पाते हो। सो इट्स लाइक बेनिफिशियल एट अ पॉइंट, बट इतना भी आइसोलेट मत हो जाना कि आप अपने फ्रेंड्स से बिल्कुल ही कट जाओ। द थिंग इज लाइक इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू टॉक टू योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, पीयर ग्रुप्स, वॉट एवर, टीचर्स, फैकल्टीज, एजुकेटर्स, मेंटर्स, जिनसे आपको बात करनी है अच्छे से बात करो, ठीक है, अच्छे से मतलब कि अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करो, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में शेयर करो, so that you get a resolution, you come to a problem solution, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर आकर आपको कुछ ना कुछ फायदा हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोचिंग सेंटर्स की हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए बेस्ट रहता है कि वो घर पे कोई ऑनलाइन कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले ले। जैसे अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग वेरी गुड कोर्सेज, कोटा के ही बहुत अच्छे-अच्छे फैकल्टीज़ यहाँ पर बैचेज़ चला रहे हैं, बैच ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली वहाँ पर जाकर आप इतना सारा पैसा लगाते हैं, रेंट देते हैं, फूड का मैनेज करते हैं, अपने सब कुछ यू हैव टू मैनेज एट योर ओन, बाय योर ओन। सो बेटर होता है कि अभी के सिनेरियो में आप अच्छा-सा सब्सक्रिप्शन लीजिए, अपने लिए देखिए कौन-सा फैकल्टी आपके लिए बेहतर है, किसका आपको पढ़ाया हुआ समझ आता है, सो यू कैन चूज़ बाय योर ओन वे। एंड पैरेंटल सपोर्ट आपको वहाँ पर मिल जाना चाहिए कि किस तरह से, क्योंकि घर पे रहेंगे और वहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपके पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहेगा, क्योंकि आप उनकी नज़रों में पढ़ रहे हैं, और एवरीथिंग विल बी वेल मैनेज्ड, वेल मॉनिटर्ड, जो आपको चाहिए वो अवेलेबल होगा। आपके ज़्यादा हेडेक आपको नहीं रखनी होगी लाइक एक्स-वाई-ज़ेड चीज़ों की जिनकी इम्पोर्टेंस नहीं है राइट नाउ। अभी आपके लिए पढ़ाई की इम्पोर्टेंस है, तो यू विल बी एबल टू फोकस ऑन द पढ़ाई इटसेल्फ। स्टडीज़ ही आपके लिए अभी सब कुछ है। सो द थिंग इज़ लाइक आपका सपोर्ट क्या कहता है, फैमिली सपोर्ट क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल कई लोगों के पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे तो अभी घर पे बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड देयर परफॉर्मेंस इज़ आल्सो गुड, देन डेफिनिटली गो विद दिस प्लान। अदरवाइज़ कोचिंग सेंटर का अगर क्रेज़ है, अगर अब भी आपको लगता है ये इतने सारे ऑनलाइन मतलब प्लेटफ़ॉर्म होते हुए भी आपको लगता है कि हम ऑफ़लाइन जाकर कोचिंग सेंटर में बैठे 4 जनों के बीच में इतनी सारी भीड़ को देख कर के पढ़ने का मन करता है, तो नो प्रॉब्लम, यू जस्ट गेट अ सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, जस्ट आस्क योर पेरेंट्स, एंड इफ दे आर वेरी वेल इक्विप्ड टू एनरोल इन हेवी प्राइसेस या फिर ज़्यादा महँगी कोचिंग सेंटर्स में आपको अफोर्ड कर सकते हैं, देन डेफिनिटली यू कैन गो दैट। बट द थिंग इज़ लाइक आपका फ़ोकस पढ़ाई पर होना चाहिए तब भी। अगर आप यहाँ पर भी जॉइन करते हैं, देखिए मेरा कोई ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैंने तो देखा है कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ से बच्चे बहुत सारा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। द थिंग इज़ लाइक आजकल एडवर्टाइज़मेंट मीडिया का भी बहुत चलन चल रहा है, जिसमें कि टॉपर जो होते हैं वो भले ही कोचिंग सेंटर जॉइन नहीं करते, वहाँ सेंटर में जाते ही नहीं है, बट स्टिल दे आर शोइंग लाइक कि ये बच्चा यहाँ से पास आउट है एंड यहाँ हमारी क्लास में आता था। द थिंग इज़ लाइक ये कह नहीं सकते कौन सही है कौन नहीं, बट द थिंग इज़ लाइक यू हैव टू चेक एंड ट्रैक फ्रॉम योर एंड। आपको अपने ही हिसाब से, अपने विवेक से, अपने कॉन्शियसनेस से
अच्छे से डिसीजन लेना होगा इस चीज़ का, सो यू हैव टू बी वेरी, वेरी केयरफुल अबाउट दीज़ थिंग्स। सो जस्ट एनालाइज़ ऑल दीज़ थिंग्स। मैंने जो पॉइंट्स बताए आप अपने आप से एनालाइज़ कीजिए, देखिए क्या सूटेबल है आपके लिए, क्या नहीं है। किस तरह से आपको पैरेंटल फैमिली सपोर्ट है, सेल्फ मोटिवेशन है आप में अपने लिए कि किस तरह से आपको प्रोसीड करना अपनी प्रिपरेशन को लेकर के। आपकी लर्निंग हैबिट्स क्या है, आपका कम्फर्ट ज़ोन क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है लर्निंग की। सो यू हैव टू टेक एवरीथिंग इन माइंड, एंड विद दैट आई विल एंड दिस सेशन। आई होप इट वाज़ हेल्पफुल एंड विल टेक यू टू अ डायरेक्शन जहाँ पर आप डिसाइड कर सकें कि कौन-सी चीज़ बेहतर है। मैंने बता दिया कि मेरा रुझान ज़्यादातर स्टडी फ्रॉम होम से रहा है, क्योंकि मैं खुद भी स्टडी फ्रॉम होम से पढ़ा हूँ। और द थिंग इज़ लाइक आई हैव बीन अ पार्ट जहाँ पर मैंने ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन का बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट भी किया है, और साथ ही साथ इसको मैं एनकरेज भी करता हूँ, सो दैट बिकॉज़ द थिंग इज़ लाइक वेरी, वेरी क्लियर कि यहाँ पर आप अपने घर पर बैठ कर के अपने हिसाब से सारा कंटेंट देख सकते हैं। अगर आपको एक कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, तो आप स्विच कर सकते हैं दूसरे पर। बट अगर क्लासरूम में जाकर एक फैकल्टी की क्लास को आप बोरियत से पढ़ रहे हैं, द थिंग इज़ लाइक आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, देन आप क्या उस क्लास से उठकर इमीडिएटली बीच में जो चल रहा है सेशन उसमें से उठकर दूसरे क्लास में बैठ सकते हैं? क्या इतनी फ्रीडम आपको रहती है? नहीं रहती। बट यहाँ पर क्या रहता है ऑनलाइन में, आपको फ्रीडम रहती है कि आपको अगर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यू कैन जस्ट स्विच टू अ नेक्स्ट फैकल्टी और नेक्स्ट मेंटर और डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई कुड फाइंड फॉर यू। और मेरा रुझान तो हमेशा ऑनलाइन का ही रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन हो, डिजिटल एजुकेशन हो, जिसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। और आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द की सक्सेसफुल पीपल, या फिर सक्सेसफुल एजुकेशन में जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो टॉपर बनते हैं, वो भी इसका पूरा लेवरेज करते हैं, यूटिलाइज़ेशन करते हैं। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ, यानी बस बातों-बातों में मत चले जाना, लोगों की अच्छे से अपने आप को एनालाइज़ करना कि आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। अगर आपको कोचिंग सेंटर पे जाकर ऑफलाइन पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, नो प्रॉब्लम। इफ यू हैव मनी टू अफोर्ड दैट, जस्ट गो। एंड इफ यू डू नॉट हैव द मनी टू अफोर्ड दैट, बेटर टू स्टिक टू अ प्लान जो कि आपको अच्छे बेहतर रिजल्ट्स दे, विद वेरियस ऑप्शंस एंड चॉइसेस अवेलेबल, जहाँ पर आपको ऑनलाइन में ये सारी चॉइसेस और ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं हमेशा, कि किस फैकल्टी से आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, किस प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ना है। सो दीज़ आर द थिंग्स, राइट? ऑनलाइन आपको सब कुछ फ्री भी अवेलेबल है, साथ में कुछ कम प्राइसेज़ पर कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। अनअकैडमी का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्राइसेज़ हाइक हो रहे हैं अप्रैल से, सो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन अगर रिक्वायर्ड है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स फ्रॉम माय एंड। और अगर आपको कोचिंग सेंटर जॉइन ही करना है, नो प्रॉब्लम, हरी अप, यू कैन टेक योर डिसीजन बाय योर ओन, टेक योर डिसीजन फ्रॉम योर पेरेंट सपोर्ट, and just have a happy learning, guys. I wish you all the very best for the examinations, and best of luck with your preparations. इसी के साथ मैं एंड कर रहा हूँ ये वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।